आतंकवादी, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से हर चीज में भगवान है, पूरे ब्रह्मांड में भगवान है। तो अब जरा पहले तो डिफरेंशिएट करो कि जो तुम्हारे दुश्मन है वो भगवान नहीं है, वो शैतान है, और जो तुम्हारे मित्र है वो भगवान है। तो ऐसी कोई फाइन लाइन तुमने तय करी है तो मुझे बता दो, तो उसके हिसाब से लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसका कंगना रनावत ने जो वो दिया है रिप्लाई, अब गौर से सुनिएगा कि कंगना ने क्या रिप्लाई दिया है। वो ये बोलती है, शेफाली जी हमारे यहाँ भगवान का बेटा या तुम्हारे अगेंस्ट में है, या जितने लोगों के अगेंस्ट में तुम बोलती हो, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से फिर तो तुम ऐसी क्या बन गई हो। मेरे हिसाब से अब तुम हीरोइन कम, एक्ट्रेस कम, मन फिराओ, इस चीज से तौबा करो जो तुमने शब्द बोल। प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज एंजल। ये वीडियो खास मैं कंगना रनावत के एक ट्वीट को देखने के बाद बना रहा हूँ, जो कि मेरे पास फॉरवर्ड किया गया, और इसी वजह से मैंने अपना इस ट्वीट को मैंने कहा देखूं इस ट्वीट में कितनी सच्चाई है। तो उसको मैंने फिर देखने के लिए अपना ट्विटर पे अकाउंट भी बनाया, और जब मैंने देखा तो वाकई में वो जो ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट किया है, कंगना रनावत ने जो किया, कोई शेफाली वैद्या है, और इन्होंने जो है वो ट्वीट करा है, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन गुजरात वेल बिफोर 2019 एन ऑटो ड्राइवर इन अहमदाबाद हैड टोल्ड मी मोदी जी के सर पे भगवान का हाथ है बहन, इतने लोग उनके पीछे इतने सालों से पड़े हैं, फिर भी ये टस से मस नहीं होते। आई बिलीव हिम। ये कंगना, ये कोई शेफाली वैद्या हैं, उन्होंने क्या करा है, ट्वीट करा है। इसका कंगना रनावत ने जो वो दिया है रिप्लाई, अब गौर से सुनिएगा कि कंगना ने क्या रिप्लाई दिया है। वो ये बोलती है, शेफाली जी हमारे यहाँ भगवान का बेटा या मैसेंजर या नाती पोता नहीं आता, सीधे भगवान खुद आ जाते हैं। ठीक है, हमारे लिए माता पिता धरती आकाश समस्त ब्रह्मांड सब भगवान हैं। जो राष्ट्र पिता हैं वो भी भगवान का ही रूप है। यानी कि अब यहाँ पर कंगना रनावत सीधे सीधे दो कम्युनिटी को अपने इस ट्वीट से जानबूझकर सोच समझकर क्या कर रही है, ऑफेंड कर रही है। यानी कंगना रनावत के जो ट्वीट होते हैं वो बहुत सोचे समझे होते हैं, और वो इस बात को पूरी तरीके से श्योर कर लेती है कि मैं जब ऐसा करूंगी तो उससे ये कंट्रोवर्सी होगी, मैं ऐसा करूंगी तो उसका ये इंपैक्ट होने वाला है, और जब उसका ये इंपैक्ट होगा तो उतना ज्यादा लोग मुझे देखेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, या उतने ज्यादा। तो यानी कि वो जो कर रही है सोच समझ के कर रही है, और वो इस चीज को बीइंग अ सेलिब्रिटी, जो कि एक सेकुलर फिगर होना चाहिए, वो इस चीज का ख्याल नहीं रख रही है। और अब उसने पूरी तरह ठान लिया है, और वो भी इस चीज को जताने की कोशिश कर रही है कि इंडिया इज ओनली अबाउट ओनली वन कम्युनिटी, एंड दैट इज ओनली हिंदू कम्युनिटी। यानी वो ये नहीं सोच रही है कि मैं अपने कमेंट से किस तरीके से दूसरी कम्युनिटी को ऑफेंड कर रही हूं, क्योंकि वो भगवान के बेटे की जहां बात कर रही है तो वो क्रिश्चियंस को ऑफेंड कर रही है, और सीधे सीधे जहां वो मैसेंजर की बात कर रही है तो उसको जानबूझकर उसे पता है कि वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है। तो यानी कि वो जो कर रही है बहुत सोच समझ के कर रही है। और उसने ये बात बोली कि शेफाली जी हमारे यहां भगवान का बेटा या मैसेंजर नहीं या नाती पोते नहीं आते, हमारे यहां सीधे क्या आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं। माता पिता में भी, इधर भी उधर भी, राष्ट्रपिता भी भगवान का रूप है, सब भगवान है, उसके हिसाब से पूरा ब्रह्मांड भगवान है। ये कंगना रनावत ने बोला। ये कंगना रनावत का क्या है, ट्वीट है। तो यानी कि कंगना रनावत जी जिस तरीके से आपने ये ट्वीट करा है, तो उस लॉजिक के हिसाब से हर कोई भगवान है। तो जितने भगवानों को तुमने अभी अपने ट्वीट में गाली बकी है, जितने भगवानों के अगेंस्ट में तुमने बोला है, तुम्हारे हिसाब से क्योंकि हर कोई भगवान है, तो तुमने अगर रिहाना को बेवकूफ बोला है, फूल बोला अपने ट्वीट में, तो तुमने रिहाना को नहीं भगवान को बोला, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से रिहाना भगवान है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड क्या है, भगवान है तुम्हारे हिसाब से, कण कण में भगवान है। तो रिहाना को यानी तुमने भगवान को बेवकूफ बोल दिया। तुमने अगर दिलजीत को क्या बोल दिया, उग्रवादी आतंकवादी, तो तुम यानी भगवान को क्या बोल रही हो, आतंकवादी, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से हर चीज में भगवान है, पूरे ब्रह्मांड में भगवान है। तो अब जरा पहले तो डिफरेंशिएट करो कि जो तुम्हारे दुश्मन है वो भगवान नहीं है, वो शैतान है, और जो तुम्हारे मित्र है वो भगवान है। तो ऐसी कोई फाइन लाइन तुमने तय करी है तो मुझे बता दो, तो उसके हिसाब से लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। वो क्या कर लेंगे, इस चीज का अंतर समझ पाएंगे कि तुम्हारे हिसाब से कितने भगवान है और कितने शैतान है, तुम्हारे हिसाब से कौन कौन भगवान है और कौन कौन भगवान नहीं है। तो यानी कि जितने लोग तुम्हारे अगेंस्ट में हैं, या जितने लोगों के अगेंस्ट में तुम बोलती हो, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से फिर तो तुम ऐसी क्या बन गई हो। मेरे हिसाब से अब तुम हीरोइन कम, एक्ट्रेस कम, और एक क्या कह सकते हैं,
एक देवी ज्यादा बन चुकी हो, क्योंकि तुम्हें ये गलत फहमी हो चुकी है यू आर अ गॉडेस। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कंगना रनावत। तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि फिर ये बताओ जरा कि जितनों के अगेंस्ट में तुमने बोला है, तुमने चाहे उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोला, या जितनों को तुम जो जो बोलती रहती हो सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया पे या इंडिया टाइम्स में या दूसरे जितने भी ये न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं ये तुम्हारे ट्वीट्स कहीं ना कहीं छाते रहे, तुम लाइमलाइट में रहो, कहीं ना कहीं तुम्हारी ये वो रहती है हफ्ते में 2-3 बार मेरी जो वो है फ़ोटो वो किसी ना किसी एक्सक्यूज़ मी न्यूज़ चैनल पे, कहीं ना कहीं फेसबुक पे या कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग पे पॉपअप होती रहनी चाहिए इन कंट्रोवर्सी की वजह से। तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, तो आप ज़रा इस चीज़ को बता देना थोड़ा डिफरेंशिएट करके कि तुम्हारे हिसाब से जितने तुम्हारे मित्र हैं वो भगवान हैं और जितने तुम्हारे शत्रु हैं वो भगवान नहीं है, और कितने भगवानों को तुम गाली दे चुकी हो मुझे बता दो फिर, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, जो तुम भगवान की बात कर रही हो, हमारे हिसाब से तुम लोग, पहली बात तुम लोगों को घमंड किस चीज़ का है? हम ऐसे हैं, हमारा ये ऐसा है, हम वो हैं, हमारे यहाँ ऐसे आते हैं, ये क्या है? तुम जो लोग, सुनो मेरी बात, जो लोग शानदार होते हैं ना, जो लोग रॉयल होते हैं ना, जो लोग अव्वल होते हैं ना, जो लोग ऊंचे होते हैं, उन्हें अपने बारे में बार बार गवाही देने की और सफाई देने की जरूरत नहीं होती है कि हम नंबर 1 हैं, हम अव्वल हैं। उनके बारे में दूसरे लोग बताते हैं कि वो लोग क्या हैं। अगर तुम्हें बार बार बताना पड़ रहा है तो तुम्हें अपने ऊपर फिर सबसे ज्यादा तुम्ही लोगों को अपने लिए अपने ऊपर शक है, इस बात को याद रखना। दूसरी बात जो तुम कह रही हो ना कि भगवान वाली बात, तो मैं आपको बता दूं कंगना, लेट मी एजुकेट यू, लेट मी स्कूल यू, कि क्रिश्चियंस की जो बाइबल है हजारों भाषा में ट्रांसलेटेड है, ठीक है ना। और उसमें जो कि हिंदी बाइबल है उसमें कहीं पर भी हमने भगवान शब्द को नहीं लिखा है, वहां पर केवल हमने ईश्वर, परमेश्वर और प्रभु शब्द का इस्तेमाल करा है। क्रिश्चियंस कभी भी भगवान शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, और बाई चांस कोई कर रहा है तो उसको इस बारे में नहीं पता। अदरवाइज हमारी पूरी हिंदी बाइबल में, बाइबल बहुत जबानों में, दुनिया की हर जबान में बाइबल ट्रांसलेटेड है, पर कहीं पर भी हमने भगवान शब्द का इस्तेमाल नहीं करा है। उसकी वजह यह है क्योंकि भगवान जो शब्द है वो 6 चीजों से मिलकर बना है, मैं आपको बता दूं। तो उनमें से एक चीज है ऐश्वर्य। सुन रहे हैं आप इस बात को? पहली चीज है ऐश्वर्य, दूसरी चीज क्या है? वीर्य, तीसरी चीज स्मृति, चौथी चीज यश, पांचवी चीज ज्ञान और छठी चीज सौम्यता। यानी कोई महापुरुष भी, और जिस इंसान के पास ये 6 चीज की प्राप्ति है, यानी कि ऐश्वर्य, वीर्य, स्मृति, यश, ज्ञान और सौम्यता, वो भगवान बन गया। यानी जिसके पास वीर्य है, जिसके पास ऐश्वर्य है, यानी एक धनी इंसान, एक बुद्धिमान इंसान, एक सफल इंसान अपने आप को भगवान बोल सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा, विकिपीडिया का डेफिनेशन बोल रही है। आप अपने हिसाब से क्या करो, इस चीज़ को खुद ही इसको सर्च करो। तो यानी कि एक मनुष्य भी भगवान बोल सकता है अपने आप को, इस बात को याद रखना। इस डेफिनेशन के हिसाब से वीर्य की बात जहाँ तक आ जाती है तो यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, याद रखना कंगना, वो मोनोथियस्टिक गॉड है। मोनोथियस्टिक का गॉड का मतलब जानते हो, जो द वन एंड ओनली गॉड। और उसको वीर्य वगैरह की जरूरत नहीं है, उसका शब्द, उसका वचन बहुत है हर चीज का निर्माण, हर चीज को बनाने के लिए। उसका कलाम, उसका कलमा बहुत है हर चीज को बनाने के लिए, इस बात को याद रखना। तो हम मोनोथियस्टिक गॉड को मानते हैं, ठीक है, और इसलिए हमारी बाइबल में कहीं पर भी भगवान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, बाइबल बताती है कि आकाश यानी आसमान उसका सिंहासन है, उसका क्या है, तख्त है जहां वो बैठता है, और जमीन जो है ना, पृथ्वी उसके पांव की, उसके चरणों की चौकी है। इस बात को याद रखना। इसलिए याद रखो कि भगवान यानी परमेश्वर, हम परमेश्वर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, उसके खिलाफत में बोलने से पहले 10,000 बार सोच लेना। और उसके बारे में कुछ ना पता हो तो बेहतर है कि अपना मुंह बंद रखो, कि ऐसा ना हो कि तुम पैने पे लात मारो और तुम्हारी खुद की जो लात है ना, जो तुम्हारा खुद का जिस्म है ना, वो ही लहूलुहान हो जाए। उस पैने पे या चट्टान पर सर मार के सोचो कि तुम चट्टान को तोड़ दोगी, तो परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, अगर वो कोई मुर्दा ईश्वर है तो अलग बात है, लेकिन सच्चे परमेश्वर पे सर मारोगी तो वो चट्टान है, अगर उस पर सर मारोगी तो अपना ही नुकसान कर लोगी। तो उससे डरो। दूसरी बात ये हो गई है कि जो तुमने बोला है कि भगवान का बेटा नहीं, उसके नाती पोते नहीं होते, तो तुमने बड़ी बदतमीज़ी के साथ इस बात को बोली है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जिस घमंड में तुम जी रही हो, उस घमंड से तौबा करो, उस घमंड से मन फिराओ, वरना अच्छे अच्छे घमंडी और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ का ना घमंड चूर हो गया। तुम कुछ भी नहीं हो, तुमसे बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने ना, जब परमेश्वर की मोकरी करी ना, जीसस की मोकरी करी ना, जब उसका मजाक उड़ाया, ठट्टे बनाए ना, तो वो पता है 2 मिनट में पता है क्या हो गए,
कुछ वक्त के बाद उनका पता भी नहीं चला, उनका वजूद जिसके ऊपर वो फूलते थे। तो आप कुछ नहीं हो, छोटी सी चीज़ हो, बहुत मन फिराओ, इस चीज़ से तौबा करो जो तुमने शब्द बोले हैं। और हमें इस चीज़ को लेके कोई ऑफेंड हम ना महसूस कर रहे हैं, बट हाँ मुझे ये लगा कि आपके इस बचकाने ट्वीट का जवाब ज़रूर देना चाहिए और आपको थोड़ा एजुकेट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप बोल रही हो, दूसरी बात ज़रा ये चीज़ सोचो कि इंडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट ओनली वन कम्युनिटी। तुम दूसरी कम्युनिटी को सोच समझ के और जानबूझकर ऑफेंड कर रही हो, तो प्लीज़ इस चीज़ से बाज आओ। इस चीज़ से थोड़ा सा आप क्या करो, अभी आप एक को प्रसन्न कर रहे हो, एक को सिर्फ खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग कौन हो, आप लोग थाली के बैंगन हो। आप देखते हो जहाँ पर अभी वज़न है, जहाँ पर अभी सोर्स है, जहाँ पर अभी पावर है, जहाँ पर अभी ताकत दिख रही है, आप लोग वहीं पलट चुके हो। लेकिन उस वजह से वो तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है, तुम किस नेता को सपोर्ट करते हो, किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, उससे हमें मतलब नहीं है, सबकी अपनी चॉइस है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे को कुछ भी ना समझो और उनको सोच समझ के टारगेट करो और उनको सोच समझ के तुम क्या करो, तुम उन्हें ऑफेंड करो। तो जहाँ तक तुम बोलते हो, जिस तरह क्लेम करते हो इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया। तो अब लेकिन इन जैसे कमेंट्स की वजह से जिन्हें कंडेम भी नहीं किया जाता, और ऐसे जाहिल कमेंट्स और ऐसे जाहिल ट्वीट्स को देखने के बाद और ऐसे जाहिल बातों के बाद मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को आप इतने घमंड से बोलते हो तो आप बोलने लायक हो। तो मेरे हिसाब से प्लीज़ आप इस चीज़ से तौबा करो और ज़रा आप सोचो समझो कि आप कहीं घमंड में इतनी बड़ी बात ना बोल दो कि आप अगर आसमान में देखकर थूकना शुरू कर दो। अभी तक तो तुम इंसान पे थूक रही हो, इंसानों को चैलेंज कर रही हो, पर आसमान को देखकर थूक कर ऐसा ना हो वो थूक तुम्हारे ऊपर ही पड़ जाए। तो रिपेंट।